Hi everyone, welcome to my video. Today's topic is very different. ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज है जिसको समझने में साइंस बहुत टाइम अपना खर्च कर चुकी है और काफ़ी लंबे समय से ह्यूमन माइंड के ऊपर रिसर्च चल रही है। आप जब भी ह्यूमन माइंड को सोचें तो सबसे पहली बात हमारे माइंड में आती है वो है राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। एंड राइट ब्रेन is responsible for the subconscious mind and the subconscious messages, and the left brain is the logical mind. Logical mind वो होता है जिसमें आप अपने दिनचर्या के काम करते हैं and daily activities, daily work. But when we talk about the subconscious mind एक ऐसी चीज है जो कि सीधा डिवाइन से कनेक्टेड होती है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका राइट ब्रेन। जब भी हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं या नेचर के बीच में होते हैं या अकेले होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। और कभी भी कुछ नेगेटिविटीज़ किसी से हम सुनते हैं और अगर हमने अपने माइंड में उसको सीरियसली ले लिया तो वो हमारे राइट ब्रेन में स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी बहुत हार्म होती है। सबकॉन्शियस माइंड को हमें लगातार प्रोग्राम करते रहना पड़ता है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसकी प्रोग्रामिंग के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं एंड टेक अ वॉक इन अ नेचर एंड आपको जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। और वंस यू आर कनेक्टेड विद इट, वंस यू गेट इन्वॉल्व्ड विद द सबकॉन्शियस माइंड, आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फेम एंड आप एप्रिसिएशन एंड बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। And law of attraction is also connected with the subconscious mind. It acts like a magnet. और subconscious mind की सबसे mysterious चीज़ें जो हैं अगर हम डिस्कस करें तो ये कि जब हम अलोन होते हैं बिल्कुल और हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है तब हमारे माइंड में कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। और वो चीज़ें तब डाली जाती हैं जब हम बिल्कुल खाली कहीं भी हो, लाइक नेचर के बीच में, या कहीं आप बेंच पे बैठे हों या कहीं भी जंगल में बैठे हों या कहीं पे भी, तो अब आपके दिमाग में जो मैसेजेस क्लिक होते हैं और वो आपको कब शो होते हैं जब आप कुछ किसी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने चाह रहे हैं एंड अपनी लाइफ के कुछ बहुत बड़े डिसीजन लेने जा रहे हैं, तब आपको रास्ता दिखाया जाता है, वो भी वन इन्फिनाइट क्रिएटर के द्वारा। तो इसीलिए हमार को करना क्या चाहिए कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि नेचर के साथ जुड़े रहें हम कैसे ना कैसे करके अपनी लाइफ में। एंड उसके लिए हम लोगों को जो है अपना EMF, जो अर्थ से निकलने वाली वेव्स होती हैं, ज़मीन पे नंगे पाँव चलना एंड ऑल, वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं एंड वो डेफिनेटली आपको हेल्प करती हैं। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये अपनी विद्या जो लेकर बैठे हैं ये बेसिकली लॉजिकल माइंड की देन होती है। लेकिन जब उनको कुछ समझ में नहीं आता कुछ भी चीज़ें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है सबकॉन्शियस माइंड से ली जाती। साइंस आज भी सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से समझ नहीं पाई है और ये एक ऐसी चीज़ है ना जो डिवाइन से कनेक्टेड होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे आप कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं उससे कनेक्टेड होती है। और सबकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए मेडिटेशन इज़ द वेरी गुड थिंग वन शुड डू। और जितने भी डाउनलोड्स होते हैं, लाइक जो मैसेजेस हमें मिलते हैं, डिवाइन मैसेजेस, कॉस्मिक मैसेजेस, वो जो एंजेलिक बीइंग्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। आजकल होता क्या है कि लोग मैट्रिक्स में बहुत इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम किस
डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से डोपामाइन लेते लेते उनका नेचुरल डोपामाइन बनना भी बंद हो गया है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है जो डिवाइन से डिस्कनेक्शन ह्यूमैनिटी का आपको देखने को मिलता है। केवल यही बात है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, और उनको सबकॉन्शियस माइंड का ही नहीं पता, एंड ये भी नहीं पता कि उसे यूज़ कैसे करें। अगर वो ये बात जान लें कि हम नेचर से अगर जुड़ते हैं, EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अर्थ से अगर हम कनेक्ट होते हैं और नेचर में जितना भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डीप डाइव करते हैं सेल्फ के अंदर, तभी हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है डिवाइन के साथ। और ऐसा हो जाने से ये जो प्लेनेट है एक हारमोनियस लैंड बन जाएगा, यहाँ एक ऐसी जगह बनेगी जहाँ सिर्फ हार्मनी होगी, एंड यहाँ पर आपको फिर कोई डुअलिटी देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।